कक्षा 10 मैथ्स कक्षा 10 हो, चाहे 9th हो, चाहे 8th हो या आगे की क्लासेज हो, ये जो त्रिकोणमिति प्रश्नावली होती है या ट्रिग्नोमेट्रिक के जो सवाल होते हैं, ये बहुत, चाहे कंपटीशंस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे कंपटीशंस में भी ये सवाल आते हैं। तो त्रिकोणमिति के सवाल हम कैसे साइन कोस टेन थीटा के मान कैसे हल करें, इसके लिए जैसे कोट 45 है, साइन 45 है, साइन 30 है, इसके मान कैसे याद रखे जाएं, कैसे हम सवाल हल कर सके, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने की। आप अच्छी तरीके से इसे याद कर लीजिए। देखिए कैसे याद करेंगे हम साइन थीटा, साइन कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। हम इसका जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान हम कैसे याद रखें? साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60, साइन 90, ऐसे ही कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60। इसके मान को याद करने का मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, उससे आप आसानी से इनके मान याद कर सकते हैं और कहीं भी कंपटीशंस में आप उस मान का उपयोग करके और कोई भी कठिन से कठिन सवाल हल किया जा सकता है। हम इसका मान कैसे निकालें, कैसे याद रखें? सबसे पहले आपको 0 डिग्री लिखना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, चारों मान याद रखने हैं। देखिए आप इसको 0 से शुरू करिए। 0, 1, 2, 3, 4 डिग्री। क्या लिखा? सबसे पहले मैंने 0 से शुरू किया। 0, 1, 2, 3, 4। आप सब में 4 का भाग दे दीजिए। किसका भाग देना है? 4। जी सबसे पहले क्या लिखा? 0, 1, 2, 3, 4। सब में किसका भाग दिया? 4। 4 का भाग देने के बाद आप इसका वर्गमूल ले लीजिए। क्या लेना है? वर्गमूल। वर्गमूल लेने के बाद जो संख्याएं आएगी वही आपके साइन के मान होंगे। देखिए 4 से 4 कटते हैं। देखिए 0 में 4 का भाग दिया 0 है, तो 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 ही होगा। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। समझ में आया आपको? 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो कितना मान आया? साइन 30 का मान कितना है? 1/2। देखिए 2 दूनी 4, 2। ऊपर क्या बचा? 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है। और √2 का वर्गमूल 2, √2। 2 का हम कर नहीं सकते पूरा पूरा। 3 का वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, इसलिए 3 वैसे होता है 1.7। 3 2 होता है, लेकिन वो नहीं लिखेंगे आप इसे। 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 2। इसमें काट दिया, 1 बचा, तो ये आ गए आपके साइन के मान। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। ये मान किसके आए? साइन के। आपको याद रखना है कि कोई भी सवाल में आपको पूछे साइन 45 का मान क्या होगा, सवाल दे दिया, तो आप आसानी से, अगर आप भूल भी जाओ तो ये ट्रिक से आप निकाल लेना। साइन 45 1/√2 होगा, वहां √1/2 रख के आप सवाल को हल कर सकते हैं। साइन का उल्टा कोस है। आप यहां से, ये 1 है, इसका उल्टा होगा। बहुत आसान है, ये यहां रख देना, उल्टे रखते हुए आ जाना। 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये मान आ गए कोस के। कैसे रखे? देखिए 1 यहां 1 आया, तो साइन कोस 0 का मान 1 होता है,
कोस 30 का मान √3/2 होता है, फिर बाद में √1/2 आया, फिर 1/2 और 3, ठीक है। ये साइन के आ गए, ये कोस के। कोस का मान आपसे पूछे कोस 30 का मान कितना होगा, आप आसानी से बता सकते हो √3/2। कोस 90 का मान कितना होगा, 0, आसानी से बता सकते हो। अब देखिए साइन बटे कोस, ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन बटा कोस। ये आप कंठस्थ कर लेना, अच्छी तरीके से याद कर लेना कि साइन में कोस का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आता है, टेन आता है। क्या आएगा निकल के, टेन आएगा। तो टेन थीटा याद करने के लिए साइन के मान अगर आपके पास है, कोस के मान आपके पास है, तो आपके पास टेन थीटा आ जाएंगे। साइन के मान कितने हैं, देखिए साइन का मान 0 है, 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। 1/2 में √3/2 का भाग देके देख लीजिए, 1/2 भाग √3/2। हम भाग देते हैं तो कोई बटे की संख्या होती है तो वो ऊपर जाने पर उलट जाती है, 2/√3। सभी बच्चों को आता होगा। 2 से 2 कट गया तो मान कितना बचा, 1/√3। क्या निकल के आया, 1/√3। टेन 30 का मान क्या आया, 1/√3। देखिए टेन 45 डिग्री का मान, वही भाग दीजिए, 1/√2 है, 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/√2 गुणा नीचे वाली संख्या कहां चली जाती है, ऊपर। ये कट गया, क्या आया, 1 आया। समझ में एक कैसे आया। ऐसे आप आसानी से इनको कर सकते हैं, 2 से 2 कटे, देखिए √3 मान, चाहो तो आप इसको भाग देके देख सकते हो। √3/2 बटे 1/2, हम भाग देते हैं तो 3/2 तो ऊपर के ऊपर संख्या आ गई, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, बटे 1, 2 से 2 कट गए, देखो कितना आया, 2। और 1 में 0 का भाग देने पर क्या आएगा, अनंत। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत आएगा। अब देखिए टेन है, वो कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो जिस प्रकार से वो टेन, तो उल्टी संख्या लिख दीजिए, ये अनंत √3, 1/√3 और जी, ये मान किसके आ गए, कोट के आ गए, कोट के आ गए। कोट के मान आसानी से याद कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने साइन से कोस के मान निकाले, ऐसे ही हम टेन से किसके निकालिए, कोट के। टेन से किसके मान प्राप्त हो गए हमको, कोट के। अब जब हम टेन से कोट के मान प्राप्त कर लिए तो अब हमारे पास है सेक। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, वो सेक थीटा होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो एक का उल्टा क्या होगा, एक ही होता है। एक को उल्टा करो चाहे सीधा, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2। 1/2 का 2 और 0 का उल्टा तो 0। अब देखिए कोसेक, कोसेक क्या होगा, किसका होगा, साइन का उल्टा होता है। 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत। 0 का उल्टा अनंत होता है। 0 का उल्टा क्या होगा यहां, अनंत। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। √2/1/2 का √2। √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ये आपकी सारणी आप आसानी से बोर्ड में किसी भी प्रकार का सवाल हो चाहे आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। बोर्ड ही नहीं, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपको ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल हल करने में काम आती है।
चाहे कोई भी कंपटीशन हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री दे रखी हो, इससे बहुत सारे सवाल हल करने में आसानी से काम आ सकते हैं। आसानी से आप अगर मान भूल गए, सेक 60 का मान भूल गए, आप इस सारणी को देख के आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही ये सारणी सवाल करने में मैं समझ सकता हूँ कि सभी विद्यार्थी जो इसका उपयोग करेंगे भविष्य में उनको ये बहुत काम आएगी। धन्यवाद। सही था।